Hello students, this is Dinesh Sharma from Erudite English Classes Jaipur. You are welcome to our classes. Today I am going to teach you how to use the causative verbs, especially in imperative sentences. तो guys, आज ये जो causative verbs का यूज है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हमने 7 पॉइंट्स आपको दिए थे, 7 टाइप्स आपको दी थी, उसका ये लास्ट टाइप है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब्स का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, इनको सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाया जाता है। और जैसा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो जो पॉजिटिव वर्ब हम यूज करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होना चाहिए। तो देखिए, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो ये कॉजेटिव वर्ब्स जो होती हैं, ये लिमिटेड है, जैसे हैव, गेट, मेक, कॉज, हेल्प। तो ये कॉजेटिव वर्ब्स वैसे प्रिंसिपल वर्ब्स भी हैं और प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में इनका अपना अलग से मीनिंग है, लेकिन कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में इनका एक ही मीनिंग है सबका, कि काम करो नहीं बल्कि करवाओ, यानी किसी थर्ड पर्सन से कार्य करवाने के लिए कहा जाता है। यानी जब स्पीकर अपने लिसनर से काम तो करने के लिए कहता है, लेकिन लिसनर को नहीं करना होता है, लिसनर को केवल मैनेज करना होता है, और लिसनर किसी थर्ड पर्सन से वो काम करवाता है, फिर चाहे वो थर्ड पर्सन हो या लिसनर के अलावा स्पीकर खुद ही हो, लेकिन बेसिकली इसमें जो काम करवाया जाता है वो थर्ड पर्सन से करवाया जाता है। अब इसके 2 तरीके होते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। वो एक में तो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है जिसमें कॉजेटिव की तो फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, लेकिन जो प्रिंसिपल वर्ब आएगी उस सेंटेंस की, उसकी या तो फर्स्ट फॉर्म लेनी है या उसकी थर्ड फॉर्म लेनी है। अब ये कैसे यूज होंगी, तो ये हम इसका यूज इन एग्जांपल्स में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बार हम जो पॉजिटिव वर्ब्स यहां पे सीखने जा रहे हैं ना, वो सीखने जा रहे हैं मेक और गेट। इन 2 का यूज सीखेंगे। तो मेक और गेट का यहां पर कोई मेक यानी बनाना या गेट यानी पाना नहीं है, यहां इनका मीनिंग है केवल काम को करवाना। तो मीन जब तुम्हारे पास ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि इस काम को करवाओ, जैसे मेरे जूते पॉलिश करवा दो, तो इट मीन्स जिसको आप बोल रहे हो वो नहीं करेगा। यदि आपने बना दिया पॉलिश माय शू, तो सामने वाला करने लग गया, उसको नहीं करवाना है। तो मेरे जूते पॉलिश करवा दो, इट मीन्स सामने वाले को आपने बोल दिया, लेकिन वो मैनेज करेगा, वो किसी से आपके जूते पॉलिश करवाएगा, मोची से करवाएगा। तो मेरे जूते पॉलिश करवा दो, मेरे शर्ट की इस्त्री करवा दो, हमें खाना खिलवा दो। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जो कहीं से मैनेज करवाने हैं, तो इनका किसी भी काम को मैनेज करवाना है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये पॉजिटिव के सेंटेंस होते हैं। तो अब इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले मैं आपको ये इसके फॉर्मूले बता देता हूं, फिर इसके बाद अपन एग्जांपल से इनको डायरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से सरलता से सीख जाएंगे। और ये सेंटेंस रोज बोलने की भाषा में भी यूज होते हैं, और जहां बात आती है रिटन पोर्शन की, तो रिटन में भी देखो कि ग्रामर का, इंग्लिश का, भाषा का जितना अच्छा नॉलेज होता है वो हर जगह आपकी परफेक्टनेस को बनाता है, आपको परफेक्ट बनाता है। तो दोनों पर्पज से बहुत ही अच्छी शानदार चीज है जो आपको सीखनी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 आपको फॉर्मूले बताए हैं। तो देखो, पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है कि साहब पॉजिटिव वर्ब सबसे पहले ले रही है, जो मेक या गेट में से कोई सी भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन यदि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है ना, तो हमको मेक से बनाना। तो सी का मतलब यहाँ मेक समझ लीजिए आप, यानी मेक प्लस आईओ, आईओ से मतलब कोई पर्सन, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट, मतलब कि
पॉजिटिव वर्ब्स मेक और गेट सीख रहे हैं हम, दोनों में से कोई सी भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में ज्यादा एप्रोप्रिएट यूज रहेगा मेक का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ब बिगिनिंग में यूज हो रही है और इसका मीनिंग काम को करवाना होता है। तो पॉजिटिव प्लस आईओ। अब आईओ से मेरा सेंस है कि जैसे किसी पर्सन से काम करवाना है और जिससे काम करवा रहे हो उस पर्सन को यदि आपने पॉजिटिव के तुरंत बाद यूज कर दिया, थर्ड पर्सन ही होता है बेसिकली, तो उसको आपने तुरंत बाद यूज कर दिया, तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद बाकी जो बचता है वो डाल दीजिए। जैसे देखिए, मेक हर वॉश द डिशेज मीन्स उससे डिशेज साफ करवाओ। मीन्स क्या हो गया, तो अब ये सेंटेंस आ गया, साफ करो नहीं करवाओ। तो इस तरह के आपको सेंटेंस बोलो, उसे डिशेज साफ करवाओ, उससे खाना बनवाओ, उससे पत्र लिखवाओ। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं ना, तो इनको कैसे बनाएंगे आप कि उससे डिशेज साफ करवाओ मीन्स मेक, ये तो आपने पॉजिटिव वर्ब में रूल लिया। अब आप क्या करेंगे कि उससे, तो उससे ये जो हर है ये बिगिनिंग में आ रहा है, यानी जो पर्सन आ रहा है हिंदी में शुरू में आ रहा है ना, तो वो पॉजिटिव तुरंत बाद आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो मेक हर वॉश द डिशेज मीन्स उससे खाना, सॉरी डिशेज साफ करवाओ। इसी तरह से उससे खाना बनवाओ, तो मेक हर कुक फूड, मेक हिम कुक फूड। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं वो आप बनाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि दोनों यूज हो सकते थे, यहाँ पे गेट भी मैं यूज कर सकता था और मैं क्या करता, मेक की जगह गेट लगा देता, और क्या बन जाता, गेट हर। अब ये जो है ना, गेट का यदि मैं यूज करूंगा ना, तो वॉश जो फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले मैं टू लगाऊंगा। मीन्स मेक का यूज करें तो टू नहीं लगाए, किसमें, प्रिंसिपल वर्ब में, क्योंकि यहाँ विदाउट टू ही ये इन्फिनिटिव बन जाता है। ठीक है, मेक के साथ टू नहीं लगाना, और गेट का यदि आप यूज कर रहे हो मेक की जगह तो टू लगा देंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या कहा, यदि आपको ऐसे बनाना है कि साहब किसी आदमी से काम करवाना है, पर्सन से, मतलब आदमी है लड़की है इसलिए, तो उससे आपको काम करवाना है, तो उसको मेक के तुरंत बाद लेंगे ना, तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फिर आता है फॉर्मूला नंबर 2 कि यदि आपको किसी पर्सन को सेकंड नंबर पे नहीं लेना है पॉजिटिव के बाद में, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब जो एक्शन है जो काम है वो यदि आपने दे दिया सेकंड नंबर पे, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यदि आपने दे दिया सेकंड नंबर पे, तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है यदि उसमें है, सेंटेंस में लिविंग भी है, तो फिर उसको आप क्या करोगे, लास्ट में बाय लगा के लिख देना। तो जब आप तो इतना सा ध्यान रखोगे, जब पॉजिटिव के बाद में लिविंग बीइंग है, पर्सन है, तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म वाले फार्मूले में जाएंगे, और यदि पॉजिटिव के बाद में यदि आपने क्या लिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, नॉन लिविंग ले लिया, तो फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे, किसकी, प्रिंसिपल वर्ब की, है ना। बस फिर इसका मतलब फिर आइए आगे, यदि आपके पास जो आईओ भी है सेंटेंस में, तो आईओ के बाई लगा देना। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर वाले को मेक से बनाना है, यानी जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब बात आती है कि जिसमें आपको पॉजिटिव के तुरंत बाद यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लेना है, तो फिर आप गेट का ही प्रयोग करें। वैसे यहां भी मेक का भी हो सकता है, लेकिन जो एप्रोप्रिएटनेस है, ज्यादा यूज किए जाते हैं वो ये किए जाते हैं कि यदि आपने शुरू में गेट का यूज किया है तो आपका ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होना चाहिए, और यदि आपने शुरू में मेक का यूज कर दिया तो आपका ऑब्जेक्ट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और फिर यदि आपने नॉन लिविंग ले लिया तो फिर प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे मेरी कार को रिपेयर करवा दो, मेरी कार को रिपेयर करवाओ, है ना। तो देखिए गेट, अभी तो मेरी कार आ गई शुरू में, ऊपर तो कौन था, उससे वो लड़का लड़की था, लेकिन यहां मेरी कार आ गई, तो गेट माई कार। तो फिर आपको रिपेयर का क्या करना पड़ा, रिपेयर। अब इतना हो गया, मेरी कार रिपेयर करवा दो, तो अंडरस्टूड है कि वो कहां जाके करवाएगा, है ना। फिर भी नहीं साहब, मेरी कार तो किसी मैकेनिक से रिपेयर करवा दो, आपने इतना बोल दिया, तो गेट माई कार रिपेयर बाय अ मैकेनिक। क्लियर। तो ये इसमें था कि यदि आपको ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज करना है तो आप गेट से बनाएं, और फिर जो प्रिंसिपल वर्ब है वो डीओ के बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये दोनों एग्जांपल यदि दोनों ये फॉर्मूले यदि आपके समझ में आ चुके हैं, तो अब मैं आपको क्या करता हूं, दोनों के गेट के और मैक के एग्जांपल दे देता हूं, और उससे आप बहुत आसानी से
दोनों का यूज भी सीख जाएंगे, पर्सनल लाइफ में उनको यूज करना भी सीख जाएंगे, उससे रिलेटेड सेंटेंस आप बनाना भी सीख जाएंगे। तो देखिए मैं